और फिर देखो कि क्या स्कोर आ रहा है, क्योंकि आपकी जॉब आपने छोड़ी नहीं है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर आ रहा है और अच्छा कॉलेज मिल जाता है, आप ले सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट ईयर वंस अगेन ट्राई कर सकते हो। और जब नेक्स्ट ईयर ट्राई करते हो तब आप पहले ही से मई या जून में जॉब छोड़ के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आइडियली वर्किंग प्रोफेशन को आगे जाना चाहिए। बेसिक ऑफ मैथ देख रहा हूँ। हाँ, तो बेसिक्स ऑफ मैथ्स आपने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप दिन में कितने घंटे स्पेंड कर सकते हो? आज सर मैं 4-5 घंटे तो आराम से कर सकता हूँ। 4-5 घंटे कर सकते हो, मतलब आपका हाँ। कॉलेज चालू है, ऐसा कुछ है? हाँ है, चालू है, बट वो करेक्ट। प्राइवेट है तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, कम टाइम रहता है। हाँ, बट थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा, और फिर हाँ एग्जाम हाँ। आएगा, कुछ यस, ना कुछ तो आता राइट रहेगा। राइट। करेक्ट। ओके, तो मैं समझ गया। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा गौरव कि आप वो बेसिक्स ऑफ मैथ्स कल तक कंप्लीट कर लो, कल शाम को 5 बजे से पहले कंप्लीट कर दो, और फिर ओके रात को 9:15 बजे आप आ जाओ अलजेब्रा कोर्स में। ठीक है। ओके सर। और मतलब कोई आगे दिक्कत नहीं होगी ना, ऐसा कोई दिक्कत समझ। नहीं होगी, कोई ओके। दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ बेसिक आपके कैलकुलेशन होने चाहिए। मतलब एक लाइन से हम लोग शुरू करते हैं, बट वो लाइन मैंने काफी नीचे रखा है कि यार मैं हम्म ऐसा मान के चलता हूँ कि हर एक क्लास में स्टूडेंट है वो मतलब मैथ्स में इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको बेसिक से जरूरत है। तो वैसे ही मैं हम्म। पढ़ाता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आता है। वो जो राइट सर। एक्स्ट्रा एक्सट्रीम साइड पे रहते हैं, ठीक है, तो उनको शायद दिक्कत होती है, राइट सर। जो बहुत ही एक्सट्रीम साइड पे होता है। यस। राइट। तो करेक्ट। सर ये चीज पूछनी थी कि जैसे अब आप इस चीज को, जैसे अभी आप कोई क्वेश्चन लेंगे तो सर उस चीज में कंटिन्यूएशन में रख लीजिएगा कि जैसे जो सेकंड ईयर में है अभी, तो वो अपनी तैयारी को कैसे मेजर्स माइनर्स के साथ वो मैं रखे। अभी अभी आंसर कर देता हूँ या ना। हाँ पहली जी। चीज ये कि आप कैट प्रिपरेशन को है ना जिमिंग के साथ में कंपेयर करो। सपोज आपने फिटनेस अपना इंप्रूव करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, क्या जिम में आप वीकेंड्स में जाओगे तो फिटनेस इंप्रूव होगा? नहीं सर, रेगुलरली नहीं जाएंगे होगा। तो। ठीक है। चाहे भले ही सपोज आपको नेक्स्ट ईयर फिटनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आपने फिटनेस बिल्ड करना अभी से शुरू किया, राइट, बट अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे जाओगे तो कोई फायदा ही नहीं होगा ये साल का। आर गेटिंग माय यस पॉइंट? सर। सो पहली चीज यहाँ पे ये है कंटिन्यूटी। राइट। काफी सारे जो 25 के स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो 2 साल का समय देते हैं, 1.5 साल का अपने आप को समय देते हैं, वो ये मानते हैं कि यार मुझे तो हफ्ते में एक दिन अटेंड कर लिया चलेगा। बट यार ये चीज वर्क नहीं करती है, खास करके उनके लिए जो एवरेज या बिलो एवरेज है। देयर माइट बी सम एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट्स, मैंने ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल देखे हैं जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन पढ़ाई करते हैं और बड़े आराम से 99 परसेंटाइल लाते हैं। बट उनका एक चीज और देखा है कि उनका मैथ्स स्ट्रांग होता है, इंग्लिश स्ट्रांग होता है, या फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, और उनको सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जो हफ्ते में एक दिन कर लेते हैं चल जाता है। बट ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए कंटिन्यूटी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैट 24 और 25 स्टूडेंट्स में डिफरेंस। शिवम शर्मा का ये क्वेश्चन है, तो गाइस बात वहां पे ही आ जाती है कि कैट की प्रिपरेशन तो 3 लाख स्टूडेंट्स, 3 लाख नहीं करते तो 5 लाख हो गए, फाइनली फॉर्म 3 लाख भरते हैं। ठीक है, तो एमबीए सबको करना है, 20 लाख का पैकेज, 30 लाख का पैकेज सबको चाहिए, लेकिन उसके साथ में वो इंटेंसिटी काफी लोग नहीं दिखा पाते, ज्यादातर लोग नहीं दिखा पाते। आर गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? तो सिर्फ डिसाइड करना कि कैट एग्जाम लिखना है वो सफिशिएंट नहीं है। जैसा मैंने आपको आगे भी बताया, आइडेंटिफाई द रीजन व्हाई यू वांट टू गो फॉर एमबीए, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आएगा और आप डिस्ट्रैक्टेड कम रहोगे, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होगी। ठीक है, हम तब तक अपनी प्रायोरिटीज चेंज नहीं करते जब तक वो आग ना लग जाए। नॉर्मल ये ह्यूमन टेंडेंसी रहती है, तो हमें वही चीज यहाँ पे सुधारनी होगी कि आग लगने तक इंतजार ना करें, हम पहले से ही। सो आर यू वर्किंग करेंटली और यू आर डिवोटिंग कंप्लीट टाइम टू कैट प्रिपरेशन? Yes, sir. I am devoting complete time to CAT preparation. परफेक्ट। सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू improve VARC? Yes, sir. I have been taking classes from Lokesh Sharma, sir, and he is explaining somewhat nicely. I am नहीं, able to understand. faculty will always explain nicely, but have you understood? Even last year Yes, some faculty would have explained nicely, right? But what is yes, missing that you need to do this year? yes, Is sir. it, I have understood, sir. is it like practicing more question, or increasing your reading speed, or retaining more information, concentration? What is that you were lacking, because of which you couldn't score well last year? Yes, sir. Mainly because of concentration thing, sir. Okay. Even So if I read a whole paragraph, I cannot able to what we say exactly, this is what happens, keep in mind. especially with the people who are not voracious reader, who do not have that reading habit, right? So I'm sure you must have understood that you need to develop a diversified reading habit, right? So that you can accept the information and you can grasp them a little faster, correct?
For Yes, sir. example, if something comes, a paragraph comes on, say, social issue, sociology, okay, then if you have read few articles in the past, you will be able to feel comfortable. You will feel comfortable with this paragraph as well. And when you feel comfortable, you will be able to grasp information faster. Are you getting this point? Yes. Yes, sir. Yes, Yeah, sir. so you need to understand here, how can I improve in the subject where I see even more variety question than what we have discussed in YouTube. तभी तो मेरे स्टूडेंट्स को फायदा होगा। और इसीलिए तो मैं इतना हाँ कॉन्फिडेंटली कहता हूँ कि मैं जितना कराता हूँ आप उतना कर लो, बस हो गया। पर समझ के हाँ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 100 क्वेश्चन कराए, आपने 100 क्वेश्चन रट लिए, अब उसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका कर ही नहीं पाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ओके सर। सो और कशिश, एक मेक इट वेरी ये सिंपल। कॉन्सेप्ट्स को थॉरली समझो, जहां पे चीजों को याद रखने की गुंजाइश है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपने नंबर्स किया और ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नंबर्स का मैराथन हाँ अटेंड किया होगा, तो नंबर्स में मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। इफ यू रिप्रेजेंट हाँ एनी नंबर एज a raised to p into b raised to q into c raised to r, that's called prime हाँ factorized form, right? And once we have prime factorized a number, the number of factors of that number will be power plus 1 into power plus 1 into power plus 1. Now this हाँ is हाँ something that should be remembered. ठीक है? Oh shit, are you getting this point? Do you Yes, agree sir. guys? ये रिएक्शन आता है जब आप ऐसी गलती करते हो। ये इतना डीपली आपके माइंड में रजिस्टर्ड होता है कि यार मैंने ये गलती करी है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि यू विल बी मोर कॉशियस नेक्स्ट टाइम अबाउट दैट। सो फील फ्री, Yes. अभी जो भी गलती आप करते हो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, बट उसको अपने माइंड में नोटिस अपने आप Remember. होता है। हाँ, एक और चीज है कि मॉक टेस्ट जब आप लिखते हो तो जो क्वेश्चन गलत हुए उसको तो एनालाइज करो ही करो, साथ में जो क्वेश्चन सही हुए हैं उसको भी देखो कि क्या इसका कोई और तरीका था जो मैंने नहीं सोचा, या सोल्यूशन में क्या कोई शॉर्टकट दिया हुआ है जो एक लाइन में सीधा ये ऑप्शन से हो गया, तो वो भी देखा करो। ठीक है? Sure, sir. Okay. ओके, सो गाइस, Thank you, उम्मीद sir. करता हूँ कि आपको इस सेशन से फायदा मिला होगा। ऑब्जेक्टिव यही था कि पर्सनल लेवल पे थोड़ा सा कनेक्ट होके आपको इनपुट दिया जाए, गाइड किया जाए, क्योंकि सेशन के अंदर कहीं ना कहीं हमें इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसा आज हमने 1.25 घंटे स्पेंड किए हैं, राइट? और ये सिर्फ और सिर्फ हमने प्रिपरेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे हमने बात करी है, शेड्यूलिंग, ये सब पे। ठीक है? तो मैं चाहूंगा कि रेगुलरली हम ये चीज करते रहे, ताकि अगर कोई चीज को लेके आप परेशान हो तो आप उसको यहाँ पे शेयर कर दो और हम उसको सॉर्ट आउट कर पाए, राइट? ओके, चलो, सो मिलते An academy. Let's crack it.